अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुबई फ्रेम। आज मैं आप लोगों को दुबई फ्रेम के ऊपर क्या करते हैं लोग और कैसे इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है इसके अंदर। फिलहाल हम गेट नंबर 4 पे जा रहे हैं। ये जो दुबई फ्रेम आप तस्वीरों में देखते हैं, आपने वर्ल्ड वाइड इसको पिक्चर्स में देखा होगा। फिलहाल हम इसके ऊपर जाकर देखते हैं। दुबई फ्रेम ज़बील पार्क दुबई में एक ऑब्जर्वेटरी म्यूजियम और यादगार है। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम का रिकॉर्ड रखता है। इस इमारत की ऊंचाई तकरीबन 151 मीटर है और चौड़ाई तकरीबन 96 मीटर है। इमारत बुनियादी तौर पर एक रसदगाह के तौर पर काम करती है, जो शुमाल में पुराने दुबई और जुनूब में नए हिस्सों के नज़ारे फराहम करती है। ये दुबई फ्रेम का मेन गेट है और यहाँ से आपको अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट के बाद आपको अंदर की रसाई हासिल होती है और आज यानी जनवरी 2024 में टिकट का प्राइस 52 दिरहम है। ज़बील पार्क के अंदर जाने के लिए बहुत सारे गेट हैं, लेकिन अगर आप दुबई फ्रेम के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट गेट नंबर 4 पर ही मिलेगी। जब आप टिकट लेते हैं तो आपको अंदर की रसाई हासिल होती है, जहां से आप अंदर जाकर दुबई फ्रेम के ऊपर भी जा सकते हैं। अंदर जाकर जब आप देखते हैं तो आपको दुबई फ्रेम का क्लियर नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एक लंबी सी लाइन से गुजर होकर इन शीशों के ऊपर नजर पड़ेगी। ये वही शीशे हैं जिनको आप ऊपर से देखकर आपको खौफ महसूस होता है। लाइन में इसलिए लगना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे सैलानी मौजूद होते हैं। दुबई फ्रेम अपने आप में एक बेमिसाल बिल्डिंग है, एक बेमिसाल ऑब्जर्वेटरी है। दुबई फ्रेम को शीशे, स्टील, एल्युमिनियम और मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है, जिसमें एक्सपो 2020 के लोगो के डिज़ाइन बैरूनी एक वाड़े पर लगाए गए हैं। दुबई फ्रेम ने 1 के मुकाबले में 1.61 के साइड रेशो के साथ सुनहरी मुस्ततील इस्तेमाल किया। इसकी पोजीशन इस तरह रखी गई है कि एक तरफ से जदीद दुबई के नुमाइंदा निशानात देखे जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ से ज़ायरीन शहर के पुराने हिस्सों को भी देख सकते हैं। ये दुबई फ्रेम में मरकजी दरवाज़ा है जहां से आपको अंदर जाना पड़ता है। जब आप अंदर जाते हैं तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। जब आप इसके अंदर गुजरते हैं तो आपको एक म्यूजियम की शक्ल में, जहां पर दुबई के सकाफती विरसे की अलामात को रखा गया है। जब आप इसके अंदर और गुजरते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें पुराने दुबई की चीज़ें जो कि गाँव में यूज़ होती थी मिलती हैं। जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो बाहर से आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। ये लिफ्ट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है और ये लिफ्ट आपको 1 मिनट के अंदर अंदर 48 मंजिला इमारत के ऊपर ले जाता है। जब आप लिफ्ट के अंदर होते हैं और बाहर से ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है तो आपको दुबई के रंगारंग शहरों के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तेजी से जाता हुआ लिफ्ट आपको धीरे धीरे ऊंचाई का एहसास दिलाता है। दिल जिनका कमजोर होता है उनको जरूर डर महसूस होता है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लिफ्ट को इतना सेफ बनाया गया है कि आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन डर आपको ज़रूर लगेगा जब आप इस शीशे पर चलेंगे, क्योंकि जब आप इसके अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही आपको ये शीशा दिखाई देगा जिस पर लोग चलते हैं। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है या ऊंचाई से चक्कर आने लगते हैं, उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जब आप इस शीशे के ऊपर चलते हैं तो आपको 150 मीटर ऊपर से शीशे के ऊपर से नीचे की चीज़ें जब दिखाई देती हैं तो आपको डर महसूस होता है। शीशे के अंदर से चीज़ें इतनी साफ दिखाई देती हैं कि आपको नीचे की छोटी सी छोटी चीज़ भी साफ दिखाई देती है, इसलिए डर लगता है। नीचे से चलते हुए आदमी छोटी सी चोटियों के मानंद लगते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले में कहा था कि ये एक मुशाहिदाती डेक फ्रेम के ऊपरी हिस्से पर फैला हुआ है, जिसमें शीशे के नीचे वाले
फर्श इमारत के निचले हिस्से पर तकरीबन 150 मीटर नीचे देख रहे हैं। ये जगह माजी और हाल के दरमियान एक अलामती पुल के तौर पर काम करती है, जिसमें फ्रेम के ऊपर शीशे के नीचे से जुड़े 2 टावर्स हैं। जिस इंसान ने यहाँ पर अपने दिमाग को कंट्रोल किया वो यकीनी तौर पर दिमागी तौर पर एक मजबूत इंसान है। जैसा कि आप शीशे के ऊपर मेरे पैरों को देख सकते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा नीचे होता होगा कि इस शीशे पर चलना कितना मुश्किल है। अगर आप डायरेक्टली इस शीशे के अंदर से देखेंगे तो आपको डर महसूस होगा, लेकिन अगर आप सीधा आगे की तरफ देखेंगे तो आपको डर कम महसूस होगा और नीचे पैरों के तले आपको शीशा भी महसूस होगा। यानी इस पर चलना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसे शीशे के अंदर से देखते हैं तो आपको एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। लोगों की तरफ जब नज़र पड़ती है तो लोग रेत की मानद दिखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपने डर को कम करने के लिए आपको ये भी जहन में रखना होगा कि ये बहुत मोटा शीशा होता है, यानी इस तरीके का शीशा जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ एकदम से उठा सकता है। हाँ, आपको इतना ख्याल करना पड़ेगा कि इसके ऊपर आपको उछल कूद नहीं करनी है और दौड़ नहीं लगानी है। अगर आप दुबई फ्रेम दोपहर के बाद जाएंगे तो आप शाम के टाइम वहाँ से वापस उतरेंगे। तो इस वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हैं, हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं और आपको दुबई की रंगारंग बिजली नज़र आ रही है। लिफ्ट से नीचे उतरने के वक्त भी आपको दुबई के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। लिफ्ट से नीचे उतरने के साथ साथ आपको दुबई फ्रेम की यादें आपके साथ महफूज हो जाती हैं। आपके साथ साथ ये एडवेंचरस सफर भी यादगार रहता है। दुबई फ्रेम के नीचे उतरने के बाद आपको ऐसा एक डेकोरेशन देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको एक छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलेगी। जब आप वहां से बाहर जाते हैं तो वहां से आप ज़बील पार्क में जा सकते हैं, जहां से आप वहां पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। अगर आप किसी मसरूफियत में ना हो तो आप ज़बील पार्क में बहुत देर तक बैठ सकते हैं और वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।